कि हम एक पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, एक लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से और एक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये 3 रेफरेंस जाने चाहिए मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ। और ये रेफरेंस, ये भी रेवोल्यूशन होना चाहिए कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो है, जैसे अहमद अवैस साहब ने बात की कि वो रेफरेंस इस मौजूदा मिसकंडक्ट के हवाले से हम शहादत देंगे, हम शहादत पेश करेंगे कि कोई जज, जब हम 6 जजों का जो लेटर है उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोसीडिंग्स हो रही है तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये भी मुतालबा करते हैं कि एक आपकी अदालत का चीफ जस्टिस अगर मुकामी इंतजामिया को इंटरफेयर करके वकीलों पे तशद्दुद करा सकता है तो ये मिसकंडक्ट क्यों नहीं है? और ये मिसकंडक्ट जो है, इस मिसकंडक्ट की बुनियाद पर एक रेफरेंस होना चाहिए। उसके कंटेंट्स में जैसे मुनीर हुसैन भट्टी ने ये बात की कि एक सड़क पे एक जो क्रूजर गाड़ी है, लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी है, उसने 2 बंदों को, मासूम नौजवानों को रौंद डाला। एक की उम्र 20 साल थी, एक की 22 साल थी, और उसकी सुपुर्दगी भी लाहौर हाई कोर्ट के किसी डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार ने दी। तो उस 2 साल में ये नहीं पता चला इस गाड़ी को कौन चला रहा था। ये रेफरेंस भी जाना चाहिए। क्योंकि मैंने उसके बाप की जो इंटरव्यू था मतीउल्लाह जान ने लिया, मैंने वो सुना, उसने खुल के कहा कि जी मेरे घर पे फायरिंग भी करवाई गई। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के बेटे उनके घर पहुंचे अगले दिन। उसके अलावा उसने ये खुल के कहा जी उस वक्त जज थे और आज वो चीफ जस्टिस है। क्या ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है? मैं जज्बात से नहीं, मैं ये बात आप दोस्तों के संजीदा बात है। क्या आप ये रेवोल्यूशन अप्रूव करते? और मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब सेक्रेटरी साहब और सदर साहब, आप इनको अपने मिनट्स में जरूर रिकॉर्ड करके, क्योंकि आपका ये प्रीरोगेटिव है कि इसको, ये आपका प्रीरोगेटिव है और आप हमारे सरबराह हैं। इसलिए मैं ये सारी बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं कि अगर सिस्टम में कोई बीमार आदमी ऊपर चला जाता है तो उसका कोई ना कोई तो इलाज है। आप रूल फ्रेमिंग कर रहे हैं, आप मेरिट की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मैं गुजारिश करूंगा, आप मेरिट की बात करते हैं, तो ये मेरिट नहीं है कि एक मिसकंडक्ट कर रहा है आपकी नाक के नीचे। उसके अलावा हमने खुद कहा उनको, आपके सदर सुप्रीम कोर्ट बार थे, जब लाहौर बार की मीटिंग हुई, वाइस चेयरमैन मौजूद थे, जनाब सदर साहब भी मौजूद थे, जनाब असद भट्ट साहब, जब लाहौर रजिस्ट्री में हमारी मुलाकात हुई तो हमने ये बात की कि ये 788 वकला के लिए, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। ये जो हाउस आज हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई बातमनी है? क्या कोई वकील बातमनी का सोच सकता है? क्या कोई वकील ये सोच सकता है कि वो किसी अदालत पर हमला करे? क्या हम कभी ये सोच सकते हैं कि हम जजेस के मुतल्लिक गंदी गुफ्तगू करें? हम हमेशा अदलिया की आज़ादी, आईन की बालादस्ती और कानून की अमलदारी के साथ साथ जजेस की तकरीम की भी बात करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है जनाब शहजाद खेमा साहब,
जिनके बारे में मेरा ये ख्याल था कि वो एक बार के प्रेसिडेंट थे, जिस जगह भी सेक्रेटरी भी वहां थे, रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, उसी ओहदे के नतीजे में जब उन्होंने मुखला तहरीक में अटक के पुल पे 2 बैलों की कुर्बानी दी, और जिसके नतीजे में बाद में वो ट्रेजेडी बनी, तो हम उनसे तवक्को करते थे कि वो बाहर के मामला को ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि शायद उनका छोटे होते का कोई ऐसा दुख उनके सामने आ जाता है, वकील को देख के दुख ले सकते। मैं कभी ये तवक्को ऐसी नहीं रखता कि किसी बात के लीडर से कि वो ऐसा ना आत्मक अंदाना फेस कर